यार दोस्तों, आज मैं आपको क्रिकेट के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके स्टेट चैम्पियनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप टेनिस क्रिकेट में नए हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो स्टेट चैम्पियनशिप में आपको बता दूं कि ये गोला है, ठीक है। और ये जो है 30 यार्ड सर्किल होता है, ठीक है। तो इसके बाहर आप यहाँ खेल लें, यहाँ से डायरेक्ट आपको बाहर नहीं मारना है, ठीक है। 6 मारने पे क्या होता है, आउट होता है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी होगी। दूसरा, सेकंड बात कि ये जो गेम है, ये जो गेम है, ये विकेट है, तो इसमें अगर आपकी बॉलिंग पहले आती है, पहले तो आप हमेशा टॉस जीतने पर हमेशा इसमें बैटिंग करें, पहली चीज़, ठीक है। इसका एडवांटेज भी बाद में बताऊंगा। मान लो आपकी बॉल पहले आती है तो फील्ड सजाएं। सबसे पहले आप फील्ड कैसे सजाएंगे, देखिए, ये तो हो गया मेन बॉलर, ठीक है। यहाँ पे एक ये हो गया आपका कीपर। तो कीपर के आप जो है इस तरफ थर्ड मैन यहाँ पे लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये पूरा कवर करेगा आपका, क्योंकि बॉल इधर से बाहर जाएगा, ना कि इधर से बहुत कम जाता है। तो इधर से जो बॉल जाएगा तो कीपर यहाँ पे आके कीपर के पीछे लगा हुआ थर्ड मैन पकड़ लेगा, ठीक है। तो आपके 3 खिलाड़ी ये हो गए, 9 खिलाड़ी होते हैं इसमें। ये 9 प्लेयर वन साइड गेम है, 9 प्लेयर्स, ठीक। तो 2 3 खिलाड़ी, अब चौथा खिलाड़ी आएगा यहाँ पे। देखिए, ये ज़्यादातर शॉट यहाँ पे पड़ते हैं, तो यहाँ पे आएगा। इसमें रनिंग बिटवीन द विकेट फास्ट होती है, इसलिए एक खिलाड़ी यहाँ लगाइए आप, ठीक है। ये जैसे ही इधर शॉट मारेगा तो ये आ जाएगा इसको कवर करने, और ये सीधे मारेगा तो ये आ जाएगा। तो दोनों तरफ से वो कवर करेगा, ठीक है। सेम आपको इधर भी लगाना होगा, यानी इसी के पैरेलल में आप एक खिलाड़ी यहाँ और एक खिलाड़ी यहाँ पे लगा सकते हैं स्क्वायर ट्रैप के पास, ठीक। तो ये पूरा ये कवर करेगा, और ये जो है यहाँ तक कवर करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ठीक, 5 6, 6 हो गए। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, 2 खिलाड़ी और बचे। तो एक खिलाड़ी आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है। और एक खिलाड़ी जो है, आप अगर ये लेग ज़्यादा मार रहा है तो लेग की तरफ लेंगे, अगर ये जो खिलाड़ी हैं ये ऑफ ज़्यादा खेल रहे हैं तो ऑफ की तरफ लेंगे। तो यहाँ पर एक खिलाड़ी आप एक्सेस रख सकते हैं, जो भागने वाला हो उसे हम इस पॉइंट पे कहीं पे भी, इसको मान लो इधर तो मारना बहुत मुश्किल है इसके लिए, इस दिशा में ये मार सकता है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फील्ड हो गई, इस तरह से आपको फील्ड सजानी है। तो अब हम करते हैं बैटिंग की बात। आ गए हम यहाँ पे बैटिंग करने के लिए, ठीक है। फील्ड हमारा इस तरह से जैसे भी सजाओ, उससे हमें मतलब नहीं। हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो ध्यान समझिए। यहाँ पे पहले देखो कि ये बॉलर फास्ट है कि या स्पिनर है। फास्ट बॉलर है तो कीपर थोड़ा दूर लगा होगा, ठीक है। और इसी के बीच में जब बॉल यहाँ से छूट के इधर मान लो ऑफ स्टिक से पीछे जाती है तो ये पकड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, और फेंकने में लगा 1 सेकंड, ठीक है। तो इतनी देर में खिलाड़ी का 1 रन हो जाना चाहिए। यानी आपको हर बॉल पर, एक बॉल पर 1 रन लेना ही लेना है, क्योंकि 5 ओवर के मैच होते हैं, ठीक है। 5 ओवर के मैच होते हैं। अब 5 ओवर के मैच में आप ये ध्यान रखिए कि 5 ओवर का मैच है। अगर 1 ओवर में पहला ओवर जो है आपको मार के खेलना है, तो 12 रन कम से कम पहले ओवर में आपने निकालने हैं। 12 से 16 रन, यानी कम से कम 2-3 बाउंड्री आपने मारनी ही मारनी है। जो भी बॉल जरा भी ढीली आए उसे सीधे 4 रन के लिए आप भेज दीजिए। 6 तो मारना नहीं है, ठीक है। हर ओवर में, एक ओवर में कम से कम 2 बाउंड्री चाहिए। कितनी कितनी बाउंड्री? 2 बाउंड्री चाहिए 1 ओवर में। तो यानी अगर हम हर बॉल पे सिंगल लेते हैं, हर बॉल पे हम सिंगल लेते हैं, ठीक है, और 2 बाउंड्री लगा देते हैं, 2 बाउंड्री लगा देते हैं, तो 4 4 8 1 9 10 11 1 12, तो इसमें 12 रन आता है। ओवर थ्रो के अगर आ गए आपके पास तो वो एक एडवांटेज है। वाइड के आ गए, नो के आ गए, बाई के आ गए, तो वो एक एडवांटेज है। तो 12 रन आपको ये लेके चलना ही। तो आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए बैट्समैन का, वो हिट करके, यानी मतलब मारना है, यानी फाइन लेग या बाउंड्री जो भी है आपकी, वो आपको मारनी है। और बाउंड्री जो है आपको अगर मिलती है 1 ओवर में, तो आपके 1 ओवर में बनेंगे 12 रन, तो 5 ओवर में आपके बनेंगे 60 रन, ठीक है।
अब अगर अब आपके पाँच ओवर में 60 रन बन जाते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा वाइड के मिला मिला के 70 रन हो जाते हैं तो आपकी जीत पक्की है। फिर आप टाइट फील्डिंग करेंगे तो इस मैच में आप अपनी पकड़ को बना लेंगे। तो ये मान के चलिए कि 5 ओवर में आपने 60 रन कंप्लीट करने हैं, 72 रन कंप्लीट करने हैं। ये टारगेट है इस टेनिस बॉल का सीक्रेट। दूसरा, कोई भी बैट्समैन वहाँ पर टिक के खेलने की कोशिश ना करे, सिर्फ मार के और दौड़ के खेलना है, यानी मारना है और दौड़ना है। यहाँ पर ये नहीं है कि आप टेस्ट क्रिकेट की तरह जम रहे हैं, अभी एक ओवर चेक कर लूँ, अभी तो आया हूँ सेट हो लूँ, ना ना ना। यहाँ तो पहले से बॉडी को आप पूरी तरह से ओपन रखिए और यहाँ पर आते ही आप चौके बरसाने शुरू कर दीजिए, पूरी तरह से बॉलर पे हावी हो जाइए। अगर आप इस बीच में आउट हो जाते हैं और आपने एक भी बाउंड्री मार दी, ठीक है, एक बाउंड्री भी मार दी, तो समझो कि आप अच्छा खेल गए। क्योंकि आपके पीछे कितने खिलाड़ी हैं? 7 खिलाड़ी हैं, 8 खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आप जो है इस मैच में अच्छा नहीं खेल पाए। आउट होने के बाद तुरंत जाना है, अगला खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार रहे। जिस समय खिलाड़ी अंदर आए, दूसरा खिलाड़ी तुरंत रेडी रहे कि भाई मुझे आना है। और ये फटाफट क्रिकेट है, इस क्रिकेट का नाम है फटाफट क्रिकेट। तो इसमें आओ मारो जाओ, आओ मारो जाओ, आओ मारो जाओ, आओ मारो और जाओ। यानी कहने का मतलब ये है कि आप इसको जितना तेज और जितना फास्ट खेलेंगे, जितना माइंड से खेलेंगे, उतने ही आप अच्छी बैटिंग करेंगे और उतना ही आप अच्छा जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बैटिंग और बॉलिंग का ये जो है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम फील्डिंग में। देखिए कि ये जो है जो फील्ड है, अगर आप फील्डिंग की बात करें तो फील्डिंग में जो है ये जो खिलाड़ी है, जो बॉलर होगा, वो बॉलर जो है अपने अनुसार फील्ड को लगाएगा। कैप्टन नहीं लगाएगा, बॉलर लगाएगा। तो अगर दूर से फेंक रहा है तो कीपर को वो अपने ऑफ स्टिक की तरफ ले ले, जिससे कि वो उस दिशा में ही बॉल करे। ज़्यादातर जितनी भी बॉलें होती हैं 1 2 3, ये पहला ऑफ स्टिक होता है, ये मिडिल स्टिक होता है और तीसरा होता है जो है लेग का। तो ज़्यादातर जो बॉलें जाएंगी वो आपकी कोशिश पूरी कीजिए कि मिडिल और ऑफ के बीच में रखनी है, मिडिल और ऑफ के बीच में रखनी है। तो वो जो है बॉल जो है सीधे आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप दो मिडिल, ये जो मिडिल स्टंप है, ये मिडिल स्टंप है, इस मिडिल स्टंप के बीच में यहाँ पे बॉल रखते हैं तो खिलाड़ी के लिए मारना बहुत मुश्किल होगा। आपको इसके लिए अच्छी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो बॉलर इस बात का ध्यान रखें। और एक भी वाइड नहीं जानी चाहिए, एक भी वाइड नहीं जानी चाहिए, नो वाइड। कोई भी वाइड बॉल ना जाए, क्योंकि अगर वाइड गई तो थर्ड मैन नहीं रोक पाए तो चौका चला जाएगा। आई बात समझ में? तो इस बात का आप ध्यान रखें और विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, ठीक है। विकेट टू विकेट अगर बॉलिंग आप करते हैं और आप बिल्कुल भी फुल टॉस ना फेंकें। अगर फेंकनी ही है तो शॉर्ट पिच, अगर कोई हिटर आपको लगता है तो उसके लिए बीच बीच में शॉर्ट पिच बॉल फेंक सकते हैं। अब शॉर्ट पिच बॉल फेंकने से कई बार कैच आने के चांस रहते हैं। दूसरा, बिल्कुल उसको जो है आप पैर के आसपास जो है यॉर्कर बॉल कभी कभी बीच में भी डालें। तो वेरिएशन भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप गुड लेंथ को लेकर चलते हैं, गुड लेंथ कहाँ पे होती है? ये हमारा बैट्समैन खेल रहा है, इससे ठीक 2.5 फीट ऊपर, यानी हाफ पिच जो होती है उस हाफ पिच से थोड़ा सा आगे, यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे बॉलिंग करनी होगी और जिससे कि खिलाड़ी बार बार आपको बीट हो और वो सिंगल लेने पर मजबूर हो। अब सिंगल भी आप नहीं ले पाएगा वो, अगर सिंगल लेगा तो यहाँ पर एक लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, वो सिंगल भी आपका रुक जाएगा। आई बात समझिए? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के पॉइंट्स जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इस बार आप हमारे उधम सिंह नगर को विजेता जरूर बनाएंगे। धन्यवाद। जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई और इसमें बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग को लेकर ये टिप्स दिए गए थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और इन टिप्स को आपको फॉलोअप करना होगा। टेनिस क्रिकेट बहुत फास्ट क्रिकेट होता है, 5 ओवर 4 ओवर के मैच होते हैं और बहुत फास्ट खेलना पड़ता है। तो रनिंग बिटवीन द विकेट जिसकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, रनिंग बिटवीन द विकेट फास्ट होगी, जो बाई का, नो का थ्रो, बाई का तुरंत ही रन ले सकते हैं, वो इस क्रिकेट में खेल सकते हैं। अगर आपके अंदर चालाकी नहीं है तो आप इस गेम को नहीं खेल पाओगे। ये बहुत फास्ट क्रिकेट है, आपसे नहीं खेला जाएगा। लेकिन आप रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी फास्ट है तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। पूरी पिच के बाहर तक दौड़ के नहीं जाना, पिच के अंदर अंदर दौड़ना है, ठीक है। वो भी मैं चलिए समझा देता हूँ। जो
रनिंग होती है इसमें, ये रनिंग जो है आप ये ध्यान रखिए कि ये आपका रनर अप है, ये बैटिंग कर रहा है, तो बैटिंग करने वाला जो है यहाँ पे खेल रहा है 1.5 बल्ले आगे से, और ये बॉलर जो है जो इधर से खेल रहा है रनर जो है वो यहाँ पे 1.5 बल्ला आगे खड़ा रहे, बैट यहाँ रख के वो यहाँ खड़ा हो, बैट अंदर रखेगा, ठीक है, बिल्कुल हाफ पिच तक चला जाए वो, समझ लो इतना फास्ट है ये, बाहर ना रहे, क्योंकि बॉलिंग फेंकते समय कभी कभी आउट भी कर सकता है वो आपको बॉलर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बाहर रह के बिल्कुल दौड़ने के लिए रेडी रहना, और जैसे ही ये कट कर दे तो तब तक आपको तो भाग के इधर आ जाना है। तो यानी ये जो है एक रन हर बॉल पे लेने का गेम है, और इसी तरह से वो बाहर, ये नहीं भागते हुए बाहर तक चलेगा, ऐसा नहीं करना, आपको भागते हुए अंदर ही रहना, और ये जो लाइन होती है यहाँ पर, इस लाइन को टच करना होता है, यहाँ एक लाइन बनी होती है, स्टंप के आगे एक लाइन बनी होती है, उसे टच करना होता है। तो अगर आप यहाँ तक भी पहुँच गए और आपने बैट लगा दिया तो आप बच जाओगे। यानी सिर्फ ये 1, 2 और 3 सेकंड का गेम है देखा जाए तो, 3 सेकंड में आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। ये 18 कदम की होती है, तो आपको 3 सेकंड में इसको पार करना होगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। क्रिकेट में यदि आप नए खिलाड़ी हैं तो टेनिस क्रिकेट आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि यह इसमें कोई ख़तरा नहीं होता और इस क्रिकेट में आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। ये जो मैंने टिप्स बताई इसे आप बार बार देखिए और उसी टिप्स के अनुरूप ही आप खेलिए, तो आपका कुछ ही दिनों में क्रिकेट बहुत सुधर जाएगा और बहुत अच्छा आप खेलने लगेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, और अधिक सीखने के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अल्पाइन क्लब काशीपुर से जुड़कर आप क्रिकेट की बारीकियों को सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काशीपुर का ओल्डेस्ट क्लब अल्पाइन क्रिकेट क्लब काशीपुर, चेक कीजिए। थैंक यू।